अच्छा अमरीन, अब ये जो चीज़ें आपने स्टार्ट की है, इसके लिए ऑफ कोर्स आपने मेहनत की, आपने सारा कुछ बताया, सपोर्ट भी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस का सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ और बहुत ज़रूरी है पूछना, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस करना, ठीक है? काम को भी, लाइफ को भी बैलेंस करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके बच्चे टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके सास ससुर, आपके अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, आपके अपने दोस्त, दे ऑल वांट अ पीस ऑफ योर टाइम। पर 24 घंटे 48 तो है नहीं एक दिन के, तो वो कैसे किया? क्या सही वक्त का इंतज़ार किया कि बड़े हो जाएंगे जब इनका टाइम जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी तब कुछ करूँगी? Wasn't it a guilt also कि आप ये बहुत चीज़ें पहले भी कर सकती थी? हाँ, ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें ऐसी हैं, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि हाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको फुल टाइम है, और मैंने अब बच्चों को पूरा टाइम भी दिया। फैमिली का टाइम कम से कम, ये नहीं अब ऐसे ना अपने लिए टाइम कम निकाला, नींदें पूरी नहीं हुई, समटाइम्स ऐसा होता था। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब मुझे इतना प्रेज़ मिलता है, मैंने अपनी एग्जीबिशंस की हैं, 2 इस्लामाबाद में की, 1 लाहौर में की, मुझे इतना प्रेज़ मिला, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मैं काश पहले शुरू कर देती। यानी ये भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन मैं देखती हूँ आज बच्चों को कि बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये ज़्यादा, ये मेरी प्रायोरिटी थी जिसको मुझे फुलफिल करना ये भी था। ज़रूरी है। अब मैं हलीमा से भी ये बात करना चाहूँगा कि ये भी ज़रूरी है कि आपको, जैसे आपने कहा कि पहले कर लेती, यस, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। जी। आपको कभी भी आसानियाँ नहीं मिलेंगी। अगर आपने सोच लिया है कि आपने प्रोग्रेस करना है, आपने अपने लिए कुछ बनना है, आपने अपने बच्चों के लिए सुपर मॉडल बनना है, आपने अपने माँ बाप के लिए सुपर मॉडल बनना है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, नॉट फॉर एनीबडी, आप अपने लिए करना चाहते हैं कि आई हैव डन दिस, सो वो आसान नहीं होगा। बहुत हर्डल्स आएंगी, क्योंकि अल्लाह आपको बार बार टेस्ट करता है कि आर यू गुड फॉर दिस, आर यू गुड। क्योंकि देखिए हलीमा जुल्फ़िकार कितनी होंगी, आप गिन सकते हैं ना? अगर इस्लामाबाद में देखें 5, 4, वैसे तो आप जैसे कोई नहीं है, बट होस्ट की बात कर रहा हूँ, 4 होंगी, 5 होंगी। आप पूरे पाकिस्तान में ले लें, कितनी होंगी? बिल्कुल ऐसी। 15, 20, दैट्स इट। सो दे द चूजन वंस, ठीक है, दे द चॉइसन वंस, ठीक है। सो ये 10, 15, 20 लोग को अगर आपको अल्लाह ताला ने चुना है, तो एवरी वुमन कैन नॉट वर्क, जी। वो घर से नहीं निकल सकती, ना काम कर सकती है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत दफ़ा टेस्ट भी किया होगा, कभी उस टेस्ट में फेल भी हुई है, डर भी गई कि ओह अब क्या करूंगी? हाँ, समटाइम्स कोई ऐसा वाकया भी होता बताया था। अगर शेयर करना हाँ चाहें। जी, ऐसा जैसे कोविड में मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकूंगी, कुछ भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि नया नया था। यूट्यूब से स्टार्ट कर रही थी आर्ट्स का देखना, सारी चीज़ें कि कैसे बनता है, थोड़ी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई, करना स्टार्ट किया, और समटाइम चीज़ें ख़राब हो जाती थी। आर्ट्स का काम था, आपको पता है, तो वो तो फिर मैं और बैठ रीज़न तो जाती थी बड़ा, और मैं अपने बच्चों हाँ। से कहती थी नहीं होगा मुझसे, मैं रोने बैठ जाती थी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं रोने बैठ, मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे, आप कर सकती हैं, ये नहीं, ये बोला ही नहीं करें कि आप नहीं कर सकती, आप कर सकती हैं। बट व्हाट डू यू थिंक मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं, जी, ऐसा क्या इनकलकेट आपने किया एज हलीमा पेरेंट एंड आई बी द फ्यूचर पेरेंट, सो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या इनकलकेट आपने बच्चों के अंदर किया है, ब्रॉट अप ऐसा कैसे किया है कि आज वो आपको पे बैक हो रहा है, आज आपकी मोटिवेशन वो है? आपने कहाँ पर आपको लगता है ये चीज़ मैंने ठीक की है इनकी परवरिश में? क्या ऐसा किया? क्योंकि ये टाइम बच्चों के साथ भी तो होता है ना, तो पेरेंट्स अगर वहाँ बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर जब वो हमारे साथ होगा तो फिर बच्चे भी वहाँ में नजर नहीं आएंगे। So तो you वो were चीज़ there में जब उनको ज़रूरत थी। ऑब्वियसली 100% वहाँ बच्चों के साथ होना चाहिए भी हर पेरेंट्स।